हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। आज मैं आपकी एक और रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आ गई हूँ। सो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी साड़ी ड्रैप करना नहीं आता है। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप साड़ी को ड्रैप करके दिखाया है। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने पेटीकोट पहले वेयर किया, इसके बाद फुटवेयर एंड आपको ब्लाउज, ये तीन चीज़ पहले आपको वेयर करके रेडी कर लेना है। इसके बाद ही हम अपनी साड़ी को ड्रैप करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमने अपनी साड़ी ले ली है। ये सिल्क की साड़ी है एंड ये वाला पोर्शन इसका पल्लू है हमारा। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, तो आपको बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमें साड़ी ड्रैप करने के लिए साड़ी के नॉन पल्लू साइड यानी एंड सिरे पे जाना होता है। तो एक्स्ट्रा साड़ी को मैंने छोड़ दिया है एंड ये जो साड़ी का हमारा एंड सिरा है इसको आपको इस तरीके से पकड़ लेना है। अब हम कॉर्नर को देखिए यहाँ पर पेटीकोट में अपने टकिंग करेंगे राइट साइड में अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं फ्लोर टचिंग लेंथ रख रही हूँ। इसके बाद लेफ्ट में टक करना है, फिर फ्रंट में। ऐसे हमें सामने के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेना है। जब सामने का पार्ट हमारा अच्छे से टक हो जाता है तो हम साड़ी को लेते हुए 1 राउंड लेंगे एंड सामने की तरफ टाइटली से थोड़ा आपको खींचना होता है। इसके बाद फिर से हम लेंथ को चेक करते हुए यहाँ पर फ्लोर टचिंग देखिए मैं रख रही हूँ एंड राइट साइड में टक किया। इसके बाद बैक के पार्ट को अच्छे से हमें पेटीकोट में टकिंग करना है। सो इस तरीके से हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग कंप्लीट हो जाती है। जब हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग कंप्लीट हो जाए तो हम आएंगे अपनी साड़ी के पल्लू पे। इस तरीके से साड़ी को लेते हुए ही आना, नहीं तो साड़ी उलट पुलट हो जाएगी। अब ये हमारा पल्लू वाला पोर्शन है, तो इसे हमें बैक से घुमाना है एंड इस तरीके से देखिए सामने की तरफ लेकर आना है। पल्लू इस तरीके से आप लाएंगे तो साड़ी आपकी उलट पुलट नहीं होगी। अब जब हमारा पल्लू सामने की तरफ आ जाए तो इसके दोनों सिरों को पकड़ते हुए हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम लेफ्ट हैंड साइड से प्लीट को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने पल्लू के कॉर्नर को स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ लिया है। फिर सामने की जो 2 फिंगर है ना, ये देखिए इसमें आपको कैंची की तरफ फंसाना है एंड इसके बाद हम 1 बाय 1 प्लीट बनाना स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट प्लीट होगी वो बाकी की प्लीट से देखिए 1.5 इंच हमें चौड़ी बनानी है। इसलिए क्योंकि अंदर की अनइवन प्लीट्स नज़र ना आए और कई बार हमें प्लीट्स को मैनेज करने के लिए छोटी बड़ी करनी पड़ती है, तो वो इसलिए हम थोड़ी चौड़ी ही रखते हैं। अब देखिए जो लास्ट वाली प्लीट का डायरेक्शन है वो राइट साइड होना चाहिए एंड जो फर्स्ट वाला है वो लेफ्ट साइड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी पल्लू अच्छे से सेट नहीं होगी। अब हम हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरीके से चेक कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप बिगनर हो तो एक सेफ्टी पिन लगा लीजिएगा, ताकि आपकी प्लीट्स अगर छूटे भी तो आपको दोबारा ना बनानी पड़े। अब हम देखिए हैंड को इस तरीके से चेक करेंगे तो थोड़ी सी दूरी पे हमें प्लीट्स नज़र आएगी, तो हम वहीं पर इस तरीके से साइड से 1 बाय 1 झटकते हुए प्लीट्स को अरेंज करेंगे। एक बार में शोल्डर की प्लीट्स हमें नहीं बनानी है। सो इतना पार्ट मेरा रेडी हो गया। इस तरीके से लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए देखिए हमें लेफ्ट वाले हैंड से पकड़े रहना है। फिर से हम इसे उठाएंगे इस तरीके से और चेक करेंगे और थोड़ा सा झटक देंगे एंड इसके बाद थोड़ी सी दूरी पर हम फिर से ऐसे ही साइड से झटकते हुए 1 बाय 1 प्लीट्स को अरेंज करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर अरेंज करने से काफ़ी ईजी से हमारी प्लीट्स अरेंज हो जाती है। अब देखिए हम लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए पल्लू की लेंथ यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ मैं घुटने से नीचे रख रही हूँ, तो कभी भी पल्लू की लेंथ आप थोड़ी बड़ी लीजिएगा। इसके बाद सेफ्टी पिन के हेल्प से अपने ब्लाउज के शोल्डर में हम पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि शोल्डर के 1 या 2 इंच बैक में जाना है, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ब्लाउज की स्टिचिंग होती है ना शोल्डर वाली, आपको इसके 1 या 2 इंच बैक में जाकर इस तरीके से पल्लू को वहाँ पकड़ लेना है ब्लाउज के साथ एंड सेफ्टी पिन को पहले हम देखिए अंदर से इस तरीके से उसके जो उसका शार्पनेस होती है ना उसको बाहर निकालिएगा आपकी फिंगर हटा के एंड फिर उसको दोबारा आपको अंदर की तरफ ले जाना है। फिर हम इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो शोल्डर वाली प्लीट्स है कितने इजी से सेट हो गई है। सो कभी भी आप सेफ्टी पिन लगाए तो इस तरीके से थोड़ा सा बैक में लगाएं, बहुत ज़्यादा सामने भी ना लगाएं, नहीं बहुत ज़्यादा बैक में, नहीं तो सामने से आपकी प्लीट अच्छे से सेट नहीं होगी। अगर आप इस तरह से सेफ्टी पिन लगाती हैं काफ़ी अच्छे से आपका पल्लू सेट रहेगा और सामने की भी प्लीट ख़राब नहीं होगी। अब मैं सामने की प्लीट्स को एक बार अच्छे से यहाँ पर झटकते हुए अरेंज कर रही हूँ। इससे पता भी चल जाता है हमारी प्लीट्स एक भी छूटी हुई है कि नहीं, और ये अच्छे से सेट भी रहती है। अब देखिए पल्लू का अंदर वाला जो बॉर्डर है इसको इस तरीके से अपने बस्ट एरिया पे आपको सेट करना है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर सेट हो रही है, बिल्कुल भी नेक के पास नहीं चिपकेगी अगर आप इस तरह से सेफ्टी पिन लगाती हैं तो। अब देखिए हम साड़ी को इस तरीके से लेते हुए सामने की तरफ आए हैं और यहाँ राइट हैंड साइड तक आपको मेज़र करना है। इतना पार्ट मेज़र करके मैं यहाँ पर टक कर रही हूँ। आप अगर लेफ्ट हैंड वाले हो तो वहीं से प्लीट बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, बट मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं राइट हैंड से दिखाऊं। तो यहाँ पर देखिए नेवल से 4 अंगुल आगे जाना है एंड वहीं पर देखिए हम स्मॉल फिंगर और थंब से साड़ी को पकड़ लेंगे
अब जो सामने की हमारी 2 फिंगर है ना, जो थंब के बगल वाली ही, देखिए उसमें हमें इस तरीके से साड़ी को पकड़ना है। स्टार्टिंग का थोड़ा सा फैब्रिक जो हमने छोड़ा है उसे भी हम मैनेज करेंगे बाद में। पहले हम प्लीट बनाएंगे इस तरीके से। देखिए सामने की 2 फिंगर में मैंने फंसाया है ना साड़ी को। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको 1 बाय 1 प्लीट बनाना होगा। काफ़ी इजी तरीका है, अगर आप बिगनर हो तो इसी तरीके से प्लीट बनाइएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर झटकते हुए यानी शेक करते हुए हल्का सा आप प्लीट को बनाएंगे ना, तो आपकी अगर सॉफ्ट सिल्क की फैब्रिक की साड़ी होगी तो इसी तरह से नीचे तक पूरा सेट होती चली जाएगी। थोड़ा सा मैं फ्लोर से ऊपर उठा ली हूँ ताकि ये ईजिली से हमारी प्लीट नीचे तक बनती चली जाए। तो ऐसे ही आपको 1 बाय 1 प्लीट को बनाना है। काफ़ी इजी प्रोसेस है। अगर आपको ये तरीका भी कठिन लगता है तो मैंने बिगनर्स के लिए और भी इजी तरीके बता रखे हैं, तो उन वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप इजीली से देखकर सीख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ऐसे हमने सभी साड़ियों की प्लीट बना ली है, बट जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक मेज़र किया था उसे हमने छोड़ दिया है। अब हमारी प्लीट देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर बन चुकी है। आपको ये देखने में इक्वल लग रही होगी, बट फिर भी हमें इसे अरेंज करना ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर साइड से हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। साइड से हाफ सेंटीमीटर का गैप ही रखते हैं और यहाँ पर बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए अरेंज करते हैं। बट जैसे जैसे आप सामने की तरफ आए तो थोड़ा थोड़ा आपको नीचे की तरफ जाना है। अब देखिएगा हमारी प्लीट जब अरेंज हो जाती है इस तरह से, तो जो फर्स्ट प्लीट है इसे आपको ओपन करनी है और जो राइट साइड में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक मेज़र किया था ना, उसको हमें इसमें ऐड कर लेना है। इस तरीके से लेते हुए हम यहाँ पर जब रखेंगे तो बाकी की प्लीट से यहाँ पर हल्का सा नीचे ही रखते हैं। ऐसा इसलिए ताकि नीचे से हमारी अनइवन फॉल साइड ना नज़र आए, इसलिए हम इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज करते हैं। थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आपको जाना होता है, जैसे हम सीढ़ियों से उतरते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब इस तरीके से जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारी फर्स्ट प्लीट है ये देखिए चौड़ी हो गई है बाकी की प्लीट से। तो कभी भी आपको फर्स्ट प्लीट चौड़ी ही बनानी है, नहीं तो आपकी जो फर्स्ट प्लीट है ना वो बाकी प्लीट से दूर भागती नज़र आएगी आपको। अब हमारी प्लीट देखिए यहाँ पर अच्छे से बन चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा हमने प्लीट तो अच्छे से बना ली है, बट ये जो फर्स्ट प्लीट है ना ये कई बार छूट जाती है, जिसे हमने चौड़ी की है, तो आपको उसे भी पकड़े रहना है। एंड इसके बाद हम मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर पेटीकोट में टकिंग करना है, यानी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देखिए मेज़र कर ली हूँ, यहीं पर मुझे टकिंग करना है। तो फाइनली मैं साइड से 1 बाय 1 प्लीट्स को अरेंज कर रही हूँ। हाफ सेंटीमीटर का गैपिंग, बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्का हल्का ही होता है, सभी प्लीट में देना है। एंड इसके बाद देखिए नेवल के ठीक सामने मैं इसे रखते हुए अपने पेटीकोट में टकिंग कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए पकड़े रहना है जब तक कि आपकी प्लीट अच्छे से पेटीकोट में टकिंग ना हो जाए। तो कई बार लोग हमसे बोलते हैं कि हमारी प्लीट टकिंग में इधर उधर हो जाती है, तो आप इस तरह से टक कीजिएगा। एंड देखिए हमारी प्लीट कितने अच्छे से यहाँ पर टकिंग हो चुकी है। अब इस वाले पॉइंट पर जो जहाँ हमने प्लीट को टकिंग किया ना, यहाँ पर आपको ये जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने मेज़र करके छोड़ा था उसे हटाते हुए एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इन प्लीट को हमें सिक्योर करना है। इस तरह से सिक्योर कर लेने से ना जब तक आप ना खोले तब तक आपकी प्लीट बिल्कुल भी नहीं खुलती है। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे। अब हमारी प्लीट अच्छे से सिक्योर हो गई है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था ना, अब हम इसे टाइट फिटिंग करने में यूज़ करेंगे। तो देखिए सामने हम इस तरीके से अच्छे से बॉर्डर को पल्लू वाले सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए लेकर आएंगे, टाइटली से खींचते हुए लेकर आना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा जितना भी आए उसे सामने ही आपको लेकर आना है। कमर पे बॉर्डर को अच्छे से सेट करना है। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड की तरफ ये जो हमारा थोड़ा सा पार्ट ओपन रहता है इसे हम और ओपन कर लेंगे, जिसमें हमारा वन हैंड जा सके। इस तरीके से दूसरी साइड आपका हैंड नज़र आएगा। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हमने फैब्रिक लिया था ना, उसे मैं पकड़ के देखिए राइट वाले हैंड से इस तरीके से खींच कर निकाल ली हूँ। अब देखिएगा हम इसको अपने कमर पे किस तरह से सेट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर लूज़ छोड़ेंगे एंड फिर से कमर पे इसको अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पर आपको जहाँ भी सेट करना हो उस तरीके से करते हुए टाइटली से खींच लेना है साड़ी को राइट हैंड साइड की तरफ, जो हमने एक्स्ट्रा साड़ी निकाली है। इसके बाद हम इसे ट्विस्ट करेंगे। अगर आपकी साड़ी सॉफ्ट सिल्क की होगी तो आप इस तरीके से ट्विस्ट नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट टक कर लीजिएगा पेटीकोट में। अब काफ़ी सारे लोग लूज़ पेटीकोट वेयर करते हैं, इसकी वजह से उनकी ये टकिंग निकल जाती है। तो इसके लिए आप एक सेफ्टी पिन लीजिएगा एंड पेटीकोट को लेते हुए यहाँ पर सिक्योर कर लीजिएगा। अब इसके बाद ये टकिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। एंड जो पार्ट हमने ओपन किया था ना, इसे भी हम अच्छे से यहाँ पर राइट साइड में टक कर लेंगे। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि हमारा राइट साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है, बट देखिए मेरा एक्स्ट्रा नहीं आया है क्योंकि हमने पहले इसे मैनेज कर लिया। अब हम हैंड से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये फूली फूली ना रहे। अब पल्लू से ये कवर हो जाएगी
एंड जो हमारी ऊपर की प्लीट है आपको थोड़ा सा झुक कर सेट कर लेना है। इसके बाद आप हमारा फाइनल लुक देख सकती हैं। सो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।